माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये पट्ठा मेरा कल उड़ा था। तो ये कुछ नहीं कह सकते कि रात ऊपर रह गया था कि कहाँ था, लेकिन ये सुबह अभी उतरा है मेरे सामने, आसमान बंद से निकल के उतरा है। तो ये टेडी कबूतर का बच्चा है माशाल्लाह। आप देखो ये मेरे घर का, और इसकी कंडीशन देखो इस वक्त कितना थका हुआ है, लेकिन ये बच्चा ज़ाया नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरी दफ़ा रात बाहर रहने के बाद घर पहुंचा है। यानी पहले भी एक दफ़ा ये बच्चा यानी उड़ा था मेरे पास और बाहर रह गया था, और इस बार कल दोबारा मैंने जब सुबह इसे 7 बजे उड़ाया था तो ये सारा दिन आसमान की गहराई पे रहा, मेरे सामने रहा। मेरे कुछ कबूतर दोपहर को 3 बजे उतरे थे। ये एक सामने जो बैठा है ये बड़ा कबूतर दोपहर 3 बजे उतरा था, और ये कबूतरी भी बड़ी कबूतरी ये भी दोपहर 3 बजे उतरी, लेकिन ये बच्चा ऊपर से नहीं उतरा था, ये ऊपर ही रह गया था। अब अल्लाह जाने के रात भर ये उड़ता रहा, ये कहाँ था मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन अभी ये सुबह मेरे सामने आसमान से उतरा है और मैंने इसे अभी जाल में बंद करा है। अभी जाल में लाया हूँ इसे, तो इसकी कंडीशन जो भी होगी आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसे ही कबूतर बनाओ, और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वही तरीके से मैं बनाता हूँ कबूतर। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चा वापस घर आया है। ठीक है, तो ये टेडी कबूतर का बच्चा है। ठीक है, तो वैसे आपको पता है कि टेडी कबूतर की परवाज़ इस महीने में, मतलब जिस तरह ये चल रहा है जनवरी में, परवाज़ पूरी होती नहीं है। ठंडा मौसम है ना, तो एक गर्मी का परिंदा है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, इसका शौक़ कराया था, कहा था कि ये गर्मी का बच्चा निकला हुआ है, तो ये गर्मी में इसकी परवाज़ पूरी होगी। सर्दी में तो इसकी परवाज़ पूरी होती नहीं है। यानी उड़ते हैं तो ये आसमान में रुक जाते हैं, तो ये बस वहीं रुके रहते हैं, बहुत मुश्किल से उतरते हैं नीचे। तो फिर मिलते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये वो बच्चा है जो मेरा रात बाहर रह गया था, कल सुबह 7 बजे का उड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये इसकी आइज़ क्लोज़अप है, मैं दिखा रहा हूँ कि आपको आइज़ इसकी बराबर क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हो किस कदर थका हुआ बच्चा है। तो बिल्कुल यानी एंड हुआ है, बिल्कुल हल्का हुआ है। तो अभी मैंने इसको जाल से उतारा है नीचे, तो अब मैं इसको दाना वगैरह दूँगा। ठीक है, तो जिस तरह आपको बताया कि देसी घी के भोरे देने चाहिए वापसी पर इनको, तो ये अच्छा होता है। तो अभी इसी को मैं देसी घी के भोरे इसमें पड़े हुए हैं कुछ, तो ये खाएगा। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये बच्चे का आपको शौक़ कराने का मकसद ये है कि आपको समझ लगे कि बताता हूँ जिस तरह के आपको कि बच्चे मैं देख के जोड़ा लगाता हूँ जो चीज़ें, ये सारा उनका ही रिज़ल्ट है। ठीक है, तो मेरे घर के यानी जो बच्चे हैं वो इतनी आसानी से ज़ाया नहीं होते, क्योंकि जो जोड़े में पॉइंट देख के लगाता हूँ उसमें 80 to 90% बच्चा घर का ज़ाया नहीं होता। इत्तेफाक से अगर कोई हो जाए, घर लगाते वक्त शुरू में हो जाए तो हो जाए, वरना तो वो ज़ाया नहीं होता। तो माशाल्लाह ये बच्चा पहले भी जब मैंने छोड़ा था घर लगाने के वक़्त, तो ये बच्चा एक दिन भाग गया था, दूसरे दिन वापस आ गया था। और माशाल्लाह इसने जब परवाज़ अपनी खोली और उड़ने लगा, तो जब अपनी परवाज़ दिखाई मुझे, तो माशाल्लाह कल ये सुबह 7 बजे उड़ा और शाम तक ये बच्चा उड़ता रहा मेरे सामने। फिर ये बच्चा गायब हो गया। अब अल्लाह जाने ये कहीं जाके बैठा, जहाँ भी गया, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन ये बच्चा, ये मैंने देखा कि बच्चा मतलब है कि सुबह मेरे सामने आसमान से निकला और वापसी आके मेरे जाल में बैठा। तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। तो सोचा आप भाइयों के साथ भी शेयर करूँ इस चीज़ को, कि आप यानी जिस तरह मैं जोड़े बताता हूँ उसी तरह आप वही चीज़ें देख के जोड़े लगाया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो जोड़े का आपको शौक़ कराऊंगा, माशाल्लाह इस जोड़े के बच्चे इतने आउट क्लास और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के मालिक हैं। और इसका बच्चा यानी कल सुबह 7 बजे मैंने उड़ाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज आया है वापसी, यानी कि सुबह 9 बजे वो बच्चा आसमान से उतरा है। तो अब ये नहीं पता मुझे कि वो रात भर उड़ता रहा या रात भर कहीं बैठ गया था तो दिन में फिर उड़ा, ऊंचा होके फिर उतरा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन सुबह 7 बजे जब मैंने उड़ाया, माशाल्लाह उसके साथ मैंने 2 कबूतर और छोड़े थे मेरे घर के बड़े, तो बहुत अच्छी परफॉर्म की माशाल्लाह। तो सोचा उस बच्चे का जिस तरह आपको सीन पार्ट दिखाया है, ठीक है, उसी तरह मैंने सोचा कि इस जोड़े का भी शौक़ करा दूँ, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि किस कबूतर के बच्चे अच्छे परफॉर्म के मालिक हो सकते हैं। तो आप इस सबसे पहले इस कबूतर की आप आँख को करीब से देखो कि ये मेरा घर का टेडी कबूतर है, ख़ुद बनाया हुआ कबूतर है मेरे घर का। माशाल्लाह ये इसकी आँख है। ठीक है, तो इतना पास करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ लगे
कि किस तरह की यानी हमें कबूतर की बनावट को रखना चाहिए और किस तरह के कबूतर अपने शौक़ में हमें बनाने चाहिए। तो ये मेरे घर का टेडी कबूतर है माशाल्लाह, ये इसकी आँख का क्लोज़अप है। और जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि अगर ज़्यादा कबूतर मतलब प्योरिटी में होगा तो उसकी आँख में आपको इस तरह की जाली दिखेगी, ठीक है। तो आप दूसरी साइड की भी आँख देखो, तो माशाल्लाह ये इस कबूतर की आँख है। तो आज मैंने सोचा कि आपको धूप में दिखाई जाए आँख, ताकि आपकी समझ लगे। तो आप इस कबूतर की आँख में एक चीज़ नोट करो, जो नोट करने वाली बात है कि इस कबूतर की इस तरफ की आँख में आपको लाली जो है वो लाल ज़रात बहुत कम नज़र आ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी साइड की जो इसकी आँख है, तो इसमें अगर आप नोट करो तो आपको लाल ज़रात का एक डोरा ऊपर नज़र आएगा। तो ये इस कबूतर की आँख, और माशाल्लाह इसकी आँख में वाइब्रेशन भी बहुत है। और मेरे घर का ये माशाल्लाह ख़ुद तैयार किया हुआ कबूतर है। तो ये आप इसका शौक़ करो, देखो ये इसकी टेल है, ठीक है। और ये इसका माशाल्लाह कुंदा है। तो ये तलवार पर सॉरी ये है खंजर पर का कबूतर, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके आप परवाज़ी पर देखो, ठीक है। तो ये इसके पूरे मुकम्मल कुंदे का शौक़, और ये इसके पंजे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कबूतर के पंजे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह मैं अब आपको इसकी जो कबूतरी लगी हुई है इस कबूतर के साथ, उस कबूतरी का भी शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों ये कबूतरी लगी हुई है, तो ये जोड़ा है मेरा, ठीक है। तो इस कबूतरी का और यानी जो इससे पहले आपको नर दिखाया उस जोड़े का बच्चे का, यानी ये रिज़ल्ट है कि बहुत ही शानदार आउट क्लास परवाज़ें हैं इनकी। तो मैं इसकी भी आँख आपको बिल्कुल क्लोज़ करके दिखाऊंगा। तो ये इस कबूतरी की आँख है माशाल्लाह, आप देखो किस कदर ज़बरदस्त आँख, मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपको भी ये दिखाने का मकसद ये है कि आप देखो कि इस तरह के कबूतर अगर आप जोड़े पे डालोगे, जिस तरह इसकी आँख में आपको जाली दिख रही है ना, और रिंग आपको क्लियर हो रहे हैं, ये बिल्कुल मैंने जूम करा हुआ है ताकि आपको पास से शौक़ करा सकूँ। तो ये इस कबूतरी की आँख है। तो मैंने आपको कबूतरी की भी आँख भी दिखा दी और कबूतर की भी आँख का शौक़ कराया, ठीक है दोस्तों। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ लगे। तो आप भी यानी अब इस कबूतरी को मैं फ़िरोज़पुरी कबूतरी कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी आँख के ज़रात जो हैं ये आप देखो कि बिल्कुल यानी सीमेंट के कलर के हैं, नीले ज़रात। तो ये फ़िरोज़पुरी में होते हैं। और जो नर कबूतर है उसका मैंने आपको दिखाया कि वो टेडी कबूतर है, ठीक है। तो ये इस कबूतरी का कुंदा है माशाल्लाह, आप कुंदा देखो, 9 पर की कबूतरी है, एक पर इसका बाहर का नहीं आया हुआ, ठीक है। तो ये इसकी टेल है, तो ये इसका कुंदा है माशाल्लाह। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि नर और मादा दोनों के जोड़ बिल्कुल तंग जोड़ हैं, ठीक है। और हड्डी माशाल्लाह आप देख सकते हो कि ये इस कबूतरी की हड्डी तेज़ धार हड्डी है, और इसके जोड़ बिल्कुल नीचे को लगे हुए हैं। और नर के जो जोड़ हैं वो बिल्कुल ऐसे हड्डी के लेवल पे आ रहे हैं, और यानी हाथ पे इस तरह आके रुकावट करते हैं। इसके जोड़ जो हैं रुकावट नहीं करते, हाथ इस तरह फेरो तो बिल्कुल चला जाता है हाथ। नर का जो है अगर वो इस तरह फेरो तो आके हाथ यानी ऐसे लगता है कोई चीज़ हाथ पे लगी है। और जोड़ बिल्कुल यानी लचकदार हैं, बंद जोड़ हैं, नर के भी बंद हैं, मादा के भी बंद हैं। और ये इस कबूतरी के पंजे माशाल्लाह आप देखो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस जोड़े से आपको ज़रा आइडिया लगा होगा कि जो बच्चे की मैंने बात करी तो बच्चा किस तरह। अच्छा, तो ये जिस तरह आप कबूतरी की आँख देख रहे हो, तो जो बच्चा आज यानी बाहर रह के आया है बिल्कुल कॉपी इसी आँख की कॉपी है वो। अब वो जाल में बैठा है ऊंचा, नहीं तो मैं उसका भी आपको दोबारा शौक़ करा देता। तो इस कलर की इस बच्चे की आँख है, ठीक है। तो इसका दूसरा जो बच्चा है इस जोड़े का वो नर की आँख है, और एक बच्चे की आँख सिर्फ मादी की है, इस बिल्कुल इसकी कॉपी है। ठीक हो गया दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह आपको मैंने भी शौक़ कराया, बच्चे का भी शौक़ कराया, जोड़े का भी शौक़ कराया, माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त जोड़ा है मेरे घर का। इसके 2 बच्चे मैंने परवाज़ में छोड़े हैं, और दोनों ही बच्चे बहुत आउट क्लास, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जिस तरह ये जो मैंने आपको नर का शौक़ कराया, जब इस नर के भाई को मैंने परवाज़ पे छोड़ा, 2 भाइयों को, तो दोनों ने बहुत अच्छी परवाज़ें दिखाई, लेकिन वो रुके नहीं, वो दोनों भाग गए मुझसे, ठीक है। तो यानी कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो मेंटल होते हैं परवाज़ी, यानी उनमें परवाज़ इतनी होती है कि वो लेकिन सियानापन अपना नहीं दिखाते, यानी मेंटल होते हैं, सिर्फ उड़ते ही उड़ते हैं, वापसी उनमें नहीं होती। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो अपने आप को जब उड़ते हैं वो समझ के उड़ते हैं कि अब हम अगर वापसी घर नहीं गए तो हम फिर घर जा ही नहीं सकेंगे। तो वो समझदार परिंदा होता है, फिर वो घर आ जाता है। और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो इनमें ये चीज़ होती ही नहीं है,
उन्होंने एक ही जहन में रखा होता है कि हमने उड़ना है, और अपनी उड़ने की मगन में वो यानी ज़ाया हो जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। ये कसूरी कबूतरों में ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है, लेकिन जो सियालकोटी कबूतर हैं उनमें तकरीबन वापसी ज़्यादा होती है। और हम बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ निकल गए। तो मैं आपको ये इसलिए जोड़ा दिखाया और इसलिए शौक़ कराया ताकि आप भाइयों को ये चीज़ का अंदाज़ा हो। बहुत से भाई मुझे कहते हैं हबीब भाई आप कोई ऐसा पॉइंट बताओ, कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिससे हमारे घर के बच्चे ज़ाया ना हो। तो मैंने जिस तरह आपको ये जब जोड़ा दिखाया और इसके बच्चे की कहानी बताई कि इसका बच्चा ऐसे ऐसे उड़ा और ऐसे ऐसे आया, तो ये सिर्फ दिखाने का आपको मकसद ये कि आपको समझ लगे कि हमें यानी जब भी अगर अपने घर के अच्छे परिंदे बनाने हैं तो हमारे पास अच्छे नस्ली परिंदे होने चाहिए, उनके अंदर पॉइंट सारे होने चाहिए। जब आपको अच्छा नस्ली कबूतर कोई मिलेगा ना तो उसमें पॉइंट सारे होंगे, और उस पॉइंट वाले कबूतर को जब आप जोड़े पे डालोगे तो इंशाल्लाह उसके बच्चे ना ज़ाया होंगे ना वो भागेंगे। तो यही मकसद था मेरा, आपको शौक़ कराने का। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो से आप भाइयों को ज़रूर कुछ फ़ायदा पहुँचेगा, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। जो अगर आपके मन में सवाल हो तो आप कर सकते हो। अल्लाह के फजल करम से कोशिश करूँगा जो मेरे इल्म में होगा वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, चाहे वो उड़ाने के मकसद से हो कबूतर, चाहे वो कबूतर यानी घर लगाने के मकसद से हो, चाहे वो जोड़ा बनाने के मकसद से। कोई सा भी आपका सवाल है तो आप कर सकते हो। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इसी तरह मेरा एक दूसरा भी चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, वहाँ भी मैं कबूतरबाजी के हवाले से ही बताता हूँ। तो जिस भाई ने वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ जाके उसे सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आएगी और आप उसको वॉच कर सकोगे। ठीक है तो दोस्तों, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।